बीजेपी को कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ा। तो वहीं अब महिम सीट खूब चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने इस सीट पर अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कही, तो दूसरी ओर शिवसेना शिंदे की तरफ से इस सीट पर अपना उम्मीदवार भी उतार दिया गया। तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि नवाब मलिक को लेकर भी कुछ ऐसी स्थिति जो है वह देखने को मिली। चलिए अब आपको महाराष्ट्र की जो सीट पर फाइट बनी हुई है महायुति में वह भी आपको बता देते हैं। आज हम आपको 5 सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर बड़े चेहरे जो है वो उतारे गए हैं, उनकी घेराबंदी की प्लानिंग जो है वह की गई है। पवार के खिलाफ आपको बता दें, चाचा शरद पवार ने बड़ा दाव खेलते हुए उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बना दिया, जिससे बारामती सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। कोपरी पांचपा खाड़ी सीट, आपको बता दें इस सीट जो है खूब चर्चा में बनी हुई है पिछले 20 दिनों से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ये सीट है जहां पर शिवसेना उद्धव गुट ने केदार दीघे के मैदान में उतारा है। बात करें अगर वर्ली सीट की, आदित्य ठाकरे को घेरने की पूरी कोशिश जो है वह की जा रही है। वर्ली में उनके खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब साफ है कि आदित्य को भी घेरने का पूरा प्लान जो है वह बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं डिंडोशी सीट की। यहां पर संजय निरुपम का मुकाबला जो है वह सुनील प्रभु से होगा। यहां भी कड़ी फाइट जो है वह देखी जाएगी। तो वहीं अगर बात कर रहे हैं मानकुट शिवाजी नगर पर भी 2 बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच में कड़ा मुकाबला होते हुए नजर आएगा, और यह भी कहा जा रहा है सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी और INDI गठबंधन की तरफ से अबू आसिम आजमी मैदान में है, जो 3 बार से यहां से विधायक हैं। एनसीपी ने नवाब मलिक को मैदान में उतारा है। तो देखिए इस वक्त जो पूरा सियासी माहौल है वो दिलचस्प बना हुआ है। अब महिम सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें यहां पर कि सदा सबणकर शिवसेना से और महेश बलिराम सावंत शिवसेना UBT से, अमित राज ठाकरे MNS। तो देखिए आपको ये पूरा मुकाबला बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो है इन सीटों पर होने जा रहा है। हॉट सीट्स का आपको पूरा एनालिसिस दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, 288 सीटों पर मतदान। बता दें कि मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर महाराष्ट्र में जातीय समीकरण जो है वह क्या कुछ है। क्योंकि देखिए जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण रहता है जातीय समीकरण। महाराष्ट्र की जाति के समीकरण की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मराठा सबसे अच्छा वर्चस्व है, यहाँ पर 28% है। अब बात करते हैं मुस्लिम OBC की, 7%, माली 7% है, वंजारी 6% है, धनगर की बात करें तो 5%। फिर अब हम मुस्लिम OBC की बात नहीं करें, मुस्लिम्स की बात करें 11%, दलित 12%, आदिवासी 9%, ब्राह्मण 4%। तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो है वह आपको हमने पूरा एनालिसिस जो है वह समझाया, क्योंकि हर एक राज्य में आप देखिए, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या कोई भी राज्य हो, हर एक पार्टी जो है वह हर एक सीट का पूरा एनालिसिस करती है, जातीय समीकरण को हर एक सीट पर समझती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने जो प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, उनको उतारा जाता है। तो मुंबई में बीती रात उत्तर भारतीय, बता दें कि कई सारी जगहों पर भी भारतीय बटों के जो पिटों के पोस्टर हैं वे लगाए हुए थे। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जातीय समीकरण को लेकर और साथ ही महायुति में किस तरह का टकराव जो है वो आपस में ही देखने को मिल रहा है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट अभिषेक आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए नवाब मलिक के बाद अब और भी सीटों पर ऐसा कहा जा रहा है कि महायुति में कोऑर्डिनेशन जो है वह नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ पर और अलग अलग विचारधारा है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, और यही कारण है कि महाराष्ट्र राजनीति में जो जनता है वो समझ नहीं पा रहा आखिरकार कहाँ पे वोट देंगे। जब 20 नवंबर को जब वोट देने जाएंगे वो, तो कहाँ वोट देंगे, यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि यह साफ है, देखिए एक तरफ आप कहते हैं कि महायुति में गठबंधन है, यानी महायुति का मतलब बीजेपी है और शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है, और उसके अलावा आप महाविकास आघाड़ी की हम बात कर ले, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। महाविकास आघाड़ी में जो तीनों पार्टियां हैं वो आखिरकार वह भी कई जगहों पर ऐसी फ्रेंडली फाइट की बात कर रही है। सवाल ये उठता है कि जहां आप एक तरफ गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन
गठबंधन है, वहीं आप फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं। यह जाहिर सी बात है, लोगों को जाहिर, क्योंकि देखिए चुनाव किसके लिए हो रहा है, मतदाताओं के लिए हो रहा है। मतदाता जो है वह कहीं न कहीं इस बात को लेकर जरूर नाराज है, कि यूं कहे कि वो लेकर ज्यादा संभ्रमित है कि आखिरकार यह इस कौन सी राजनीति है। और यही बात है कि आप जो माहिम सीट की, चूंकि मेन जो एक हॉट सीट बन गई है मुंबई की माहिम सीट, जो माहिम दादर इलाका आता है, उस सीट से आपको पता है अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे हैं, वह चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। और वहां से बड़ा दिलचस्प लड़ाई इस बात को लेकर हो गई कि शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे या यूं कहे महायुति के जो ऑफिशियल उम्मीदवार है, वह सरा सरवनकर हैं, जो कि कई बार से एमएलए रह चुके, सिटिंग एमएलए भी वह हैं, और वह इस बार चुनाव मैदान में है और शिंदे ने उनको टिकट दिया हुआ है। लेकिन राज ठाकरे की तरफ से अलग उतार दिया गया। और इसमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया जाता है कि वह सपोर्ट करेंगे अमित ठाकरे का। तो यह सवाल उठता है कि आखिर महायुति किस बात की, फिर आप महायुति की बात करते हैं। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे जो की है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि नहीं, उनसे पहले इस पूरे मामले पर बातचीत नहीं की गई। अभिषेक, इसकी सुगबुगाहट तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं थी। मुझे याद है कि गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात जो है वो राज ठाकरे के साथ हो रही थी, ऐसे लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई संभावित लोकसभा के अंदर भी हो सकता है अलायंस, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये तो पहले से ही लग रहा था कि सपोर्ट बीजेपी की तरफ से है राज ठाकरे को। बिल्कुल, देखिए जो बिना शर्त समर्थन जब लोकसभा में राज ठाकरे ने दिया था मोदी को और भी पीएम को, या यूं कहें बीजेपी को, तो कहीं न कहीं उस वक्त तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारना है। लेकिन ये बात सही है कि मीटिंग जब अमित शाह से हुई थी, उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा भी था कि विधानसभा में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इस बार यह लग रहा था, लेकिन उतारेंगे, लेकिन यह लग रहा था कि एनडीए के साथ, यानी महायुति जो महाराष्ट्र में है, उसके साथ राज ठाकरे आ जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे को जो सीटें चाहिए थी वो सीटें नहीं मिल पाती उनके मन मुताबिक। यही कारण है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और आप समझिए करीबन 110 से अधिक सीटों पर वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके उम्मीदवार खड़े हैं। तो एक कह सकते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो कह रहे थे कि अपने आप में बनेंगे। और वह उनका दावा है कि महाराष्ट्र का जब सीएम बनेगा तो कम से कम मनसे के सपोर्ट के बिना सीएम नहीं बनेगा, ऐसा दावा है। लेकिन दावा कितना सच होगा 23 नवंबर को समझ में आएगा। लेकिन यह बात साफ है कि इस बार जो बीजेपी का जो रुख है, बीजेपी जिस तरीके से दोस्ती निभाई थी राज ठाकरे ने, वो दोस्ती कहीं न कहीं इस बार विधानसभा में अमित ठाकरे के लिए दोस्ती बीजेपी निभा रही है। और यही कारण है बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि वह अमित ठाकरे का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बार बार यही सवाल उठता आखिरकार यह गठबंधन किस बात का। आपको पहले अगर पता था कि अमित ठाकरे चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप वहां उम्मीदवार नहीं उतारते। उम्मीदवार उतार दिया आपने, तो कहीं न कहीं उस उम्मीदवार पर जो सरा सरवनकर है उनके ऊपर जो जानकारी में लगातार दबाव आ रहा है कि आप अपने नामांकन पीछे ले लो। हालांकि नामांकन पीछे लेने का 4 तारीख डेट है, हो सकता है कि कुछ बड़ा करिश्मा हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर जो अगर माहिम सीट की मैं बात कर रहा हूं, तो एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई तिरंगी लड़ाई कहते हैं वह हो जाएगी। अगर सरा सरवनकर चुनाव लड़ते हैं तो सरा सरवनकर यानी शिवसेना से, अमित ठाकरे मनसे से, उसके अलावा महेश सावंत है जो कि उद्धव ठाकरे सेना से। जो महेश सावंत है जो कि यहाँ कैंडिडेट है, वो लोकल बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, शाखा प्रमुख है, उनकी अच्छी पैठ है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर लड़ाई बड़ी अगर शिंदे गुट की बात करें तो आपत्ति क्या, वहां से कोई आपत्ति है? राज ठाकरे की जो दखल इस वक्त हम महायुति के अंदर देख रहे हैं और बीजेपी का हम जो झुकाव देख रहे हैं, आपत्ति क्या है? सवाल फिर से दोहराएंगे जरा। आप तक अभिषेक मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सवाल मेरा आपसे ये है कि शिंदे गुट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सिर्फ एकनाथ शिंदे की बात नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक पूरा गुट रहता है। जब मैं इस सीट की बात कर रही हूं तो अमित ठाकरे से आपत्ति क्या है, राज ठाकरे से आपत्ति क्या है? देखिए जाहिर सी बात है, देखिए बिल्कुल सही कहा। देखिए आपत्ति क्या है, आपत्ति इस बात को लेकर बिल्कुल है कि अमित ठाकरे मनसे से चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति जब बनी है, महायुति में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर अपने साथ आते हैं और वह उनको साफ साफ वादा करते हैं कि वो चुनाव में जब होगा टिकट देंगे उनको, तो कहीं न कहीं यह साफ है कि एकनाथ शिंदे के लिए भी चुनौती है कि अगर उनको 40 जो विधायक हैं, आप देखा होगा आपने कि पालघर का एक विधायक श्रीनिवास वर्मा को टिकट उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद से वह तो सुसाइड करने की बात करने लगे, रो रहे थे, आपने देखा होगा रोने का वीडियो, एक ही को नहीं दिया। तो ऐसे कई सारे जो है, कई जगहों पे शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए भी कहीं मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उनके सरदर्द हो गया है कि अगर वह सरा सरवनकर को मना करे तो मना किस हिसाब से करे, क्योंकि जब उनके साथ बिना कुछ सोचे समझे 40 विधायकों ने एक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर उनके साथ आए, तो कम से कम उन्हें इस बात का तो था कि जब इलेक्शन होगा तो कम से कम मुझे टिकट दिया, मेरा ध्यान रखा जाएगा। और अब ध्यान रखने की बारी आई है, तो कहीं न कहीं आपस में दबाव बनाकर दोस्ती का वास्ता देकर कि वो उनके दोस्त है या उनके दोस्ती है, और उस हिसाब से अमित ठाकरे का सपोर्ट करें सरा सरवनकर इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर महज शिंदे गुट नहीं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो तालमेल बिठाने की कोशिश है उसमें चूक रही है। जब मैं एनसीपी की भी बात कर रही हूँ तो अजीत गुट के साथ भी हम देख रहे हैं कि वो तालमेल जो है वह नजर नहीं आ रहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये बात तो समझना चाहिए। अजीत गुट की बात करें, बिल्कुल अजीत गुट की अगर बात करेगा, नवाब मलिक का नाम लेना पड़ेगा। नवाब मलिक का पता है कि वह महायुति के कैंडिडेट हैं। महायुति इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि अजीत पवार और शिंदे और बीजेपी साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं और तीनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक की सीट के लिए बीजेपी कर रही है, उनका हम समर्थन नहीं करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑफिशियली वहां पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है और वह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जो शिवसेना कैंडिडेट है उसके लिए हम समर्थन करेंगे, उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सवाल यही उठता है कि आखिरकार यह कैसी राजनीति होती है? भले ही महाराष्ट्र में 2 सीटें हो, 4 सीटें हो या 10 सीटें हो, इस तरीके से जो फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस तरीके से कहीं कहीं जो समझ में आता है कि आखिरकार जो जनता, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो पब्लिक है वह सब जानती है और सब समझ रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ अभिषेक बने रहिए। इस बीच मुंबई में बीती रात उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे के पोस्टर लगाए हैं। ये वही नई नवेली पॉलिटिक्स पार्टी है जो चुनाव से कुछ समय पहले ही जन्मी है, जिसने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये देखिए, एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए अब ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो एक अलग अलग तरीके से एक बयान को जो है वो पेश किया जा रहा है। एक बार ही देखिए, ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार मुंबई से हर एक अपडेट जो है मेरे सहयोगी अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, ये पोस्टर के बारे में पूरा विश्लेषण अगर आप दे पाएं, क्योंकि इस वक्त अगर महाराष्ट्र की बात करें, सियासत एक तरफ तो पोस्टर दूसरी ओर। बिल्कुल, देखिए, वो कहा जाता है ना कि अगर चुनाव में आना है, चुनाव में कहते हैं रंग बदलता रहता है और यही जो चुनावी जो तमाम ऐसी पार्टियां होती हैं जो चुनाव के दौरान जन्म लेती हैं और उसके बाद कहीं न कहीं हो सकता है वो उनको कोई भविष्य नहीं होता, या यूं कहें कि चलती हैं, थोड़े बहुत अपने नाम के लिए चला करती हैं। और यही चुनावी माहौल में इस तरीके से पोस्टर और बैनर लगाकर कहीं न कहीं हर कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को उठाती हैं और वह दिखाने का प्रयास करती हैं कि वह जनता के हित के लिए काम करे। लेकिन इसलिए मैं वापस कहूंगा, जनता सब कुछ समझ रही है कि कौन कितना उत्तर भारतीयों का कितना हित चाहता है, कितना अहित चाहता है, या उत्तर भारतीय अच्छे से जो अगर उत्तर भारतीयों की मैं बात करूं तो बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, नई नवेली पार्टी है। और आप देखिए कि वह लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और सबको पता है कि किस तरीके से गैंगस्टर है, किस तरीके से तमाम लोगों की उसने हत्याएं करवाई है और कई जगहों पर नाम आया है। और उसको चले टिकट देने के लिए कि वहां पे हम टिकट दे देते हैं मुंबई से और बांद्रा चुनाव लड़िए, और यहां तक कि बकायदा उसके तरफ से साबरमती जेल में नामांकन पत्र भेज दिया गया कि भाई आप इस पे साइन करिए, भी फॉर्म हम आपको दे रहे हैं। तो कहीं कहीं ये साफ है, स्टंट समझ में आता है। लोग समझते हैं कि यह चुनाव के दौरान ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ऐसे कुछ नेता जन्म ले लेते हैं जो स्टंट करते हैं, स्टंट के नाम पर लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता बिल्कुल, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि विस्तार से आप देखिए हर एक पार्टी को लेकर जो है पूरा विश्लेषण दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या राजनीति में वोट पाने के लिए कुछ नेता इतने गिर जाते हैं कि वो ये भी ख्याल नहीं रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना नेता शायना एनसी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। अरविंद सावंत ने शायना एनसी को माल कह दिया, और ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला नेता को माल कहा गया हो, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। बयान के खिलाफ शायना एनसी ने सांसद के खिलाफ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि वो किसी की माल नहीं है, और जब मैं उनके साथ चुनाव प्रचार करती थी तो उनकी छोटी बहन थी, और अब वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर नेता महिलाओं को लेकर ऐसा बयान क्यों देते हैं। अब शायना एनसी पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अब शिवसेना और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने भी नजर आ रही है। आइए पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो अरविंद सावंत ने किया था। शायना एनसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, हमारे यहाँ पर ओरिजिनल माल चलता है। बयान सुनिए। इंपोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। तो अरविंद सावंत के इस बयान के बाद से काफी बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद से शायना एनसी ने थाने जाकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई और कहा कि मैं किसी की माल
नहीं हूं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने अरविंद सावंत के बयान को लेकर कहा कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं नजर आता है। संजय ने अरविंद का बचाव भी किया। सुनिए वो बयान। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। चलिए इस पूरे मुद्दे पे शाइना एनसी ने क्या कुछ कहा, एक नजर वहां भी। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। तो इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, चलिए वह बयान भी आपको सुनाते हैं। हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय, आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांनी योग्य ती जागा दाखवतील। बाळासाहेब असते आणि पुढे शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबाड फोडलं असतं। आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्या लाडक्या बहिणी मिळून त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांचा बदला घेतील आणि निवडणुकीमध्ये त्यांना कायमच्या घरी बसवतील। तो चलिए इस पूरी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए ये पहली बार नहीं है कि INDI अलायंस की तरफ से, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने, मुझे याद है कि माल शब्द का प्रयोग जो है वह किया था, और अब हम देख रहे हैं एक बार फिर से ऐसा बयान बिलो द बेल्ट है। देखिए आलोचना करना अपने विपक्ष का या फिर सत्ता में बैठी सरकार का कुछ गलत नहीं है, लेकिन माल कहना, ऑब्जेक्टिफाई करना, और हम देख रहे हैं कि इस पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो पक्ष जो है वह कहते हुए नजर आ रहा है विपक्ष की तरफ से। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वो तो इसका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जी देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये बयान ठीक नहीं है। और बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि हर कोई नेता जो महाविकास आघाड़ी का है, यानी यूं कहें उनके पार्टी का है, ठाकरे गुट का या फिर कांग्रेस का, वह समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई भी नेता ऐसा सामने उठकर नहीं कह रहा कि हाँ गलती हो गई, उन्हें माफी मांगना चाहिए, उनका पर्सनल बयान था, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बल्कि इसको तूल दिया जा रहा है कि यह कहने के लिए, आप देखें संजय राउत जैसा बड़ा नेता, वह कह रहे हैं कि उन्होंने भी शब्द का प्रयोग किया कि इंपोर्टेड माल है, नहीं है, इंपोर्टेड माल है तो है क्या। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से हर कोई नेता अब इस बात का प्रयोग कर रहा है, इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, और यह बात कर रहा है कि नहीं अरविंद सावंत तो भगवान है, वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अगर ये वर्ड्स कहना होगा तो गलत नहीं होगा उनके लिए। तो कहने का मतलब किस तरीके से कोई भी कुछ भी आके बात करेगा और कहीं न कहीं इस तरीके से महिलाओं का अपमान करेगा, साफ समझ में आता है कि उनकी मानसिकता किस तरीके से है। दर्शक या यूं कहें जो जनता देख रही है, सेल्फ गोल करने जैसा है, सेल्फ गोल करने जैसा नहीं है ये। जी अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सेल्फ गोल हो चुका है। अगर मैं कहूं तो करने जैसा क्या कहेंगे, बल्कि हो चुका है महाविकास आघाड़ी के लिए। आप देखिए कि एक तरफ महायुति जो है वह तगड़े से फाइट कर रही है, भले उनके बीच कुछ सीटों को लेकर आपस में खींचतान मचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कई सीटें ऐसी है जो गड़बड़ चल रही है उनके बीच में, और इस बीच में ऐसे महिलाओं को लेकर अपमान करना